शुरू। तो लेट्स स्टार्ट विद, किससे शुरुआत करेंगे? अब हम सिंगल एंट्री पढ़ रहे हो ना, सिंगल एंट्री से शुरू करना है। तो क्या कहती है सिंगल एंट्री? बहुत कुछ कहती है सिंगल एंट्री। क्या है मेन, क्या है सिंगल एंट्री में? आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दी है, ड्राइंग दी है, एडिशनल कैपिटल दी है, तो कैलकुलेशन करके प्रॉफिट निकल जाता है। अदरवाइज बैलेंस शीट बना लो 2 साल का तुमको डाटा देगा, यानी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने 3rd क्वेश्चन किया था ना। चलो और करते हैं ऐसे ही। अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुलदीप अ जनरल मर्चेंट। नॉर्मली जनरल स्टोर वाले ही सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं। किराया मतलब किराने की दुकान वाले हो गए, जनरल स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, ये लोग नॉर्मल ये पूरी अकाउंटिंग नहीं करते ये लोग, है ना। तो देखो, कुलदीप अ जनरल मर्चेंट कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑन 31st March 2019 एंड फॉर दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 31 मार्च 2018 का बैलेंस है और 31 मार्च 2019 का बैलेंस है। ये टीएस ग्रेवाल 20 एडिशन का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 20.40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुलदीप जनरल स्टोर है क्या अपने को? अनसॉल्व्ड, नॉट सॉल्व्ड, इट्स अनसॉल्व्ड। कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, उसके बाद फर्नीचर है, स्टॉक है, क्रेडिटर है और डेटर है। इधर देके रखा है एडजस्टमेंट में, ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 5 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब ड्राइंग कितनी दे दी? 5 लाख। एंड इन्वेस्टेड 250 एज एडिशनल कैपिटल, और 2.5 लाख का इन्होंने क्या दे दिया? एडिशनल कैपिटल। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन 31st, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ठीक, सिंपली तुम क्या बना लोगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे 2018, 2019, 2018, 2019। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो 18 का अलग बनाओ, 19 का अलग बनाओ। बेटर क्या है, एक साथ ही बना लो, गदम वाली मत करो, है ना। तो क्या हुआ, बैलेंसेस अपन यहां से लिख लेते हैं। ये एसेट है और ये लायबिलिटी है। एसेट में क्या है? कैश, बैंक, कैश बैंक के बाद फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। क्रेडिटर गिवन है, वो लायबिलिटी में जाएंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 3,50,000 और 4 लाख। ठीक है, अब इधर कैश का बैलेंस है 1,50,000, 175। अच्छा बोल रहे हो क्या? बोल दो। कैश है 150, बैंक है 175 और बैंक कितना है? 7,50,000, 8 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। बस ये टोटल करो, ये माइनस करो, यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल। कैसे आएगी? बॉयफ्रेंड बैलेंसिंग फिगर। ठीक, कर दें टोटल। तो 1,50,000 प्लस 7.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2.5 लाख, ये आया 17,50,000। ठीक है,
माइनस कर दिए 3.5 लाख, तो 14 लाख की ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, बराबर। और उधर का 1,75,000 प्लस 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 6.5 लाख प्लस 3 लाख, ये टोटल आया 20,25,000। 20,25,000 में से हमने माइनस कर दिए 4 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 16,25,000। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग तुम्हारी कैपिटल आ गई 19 मतलब क्लोजिंग और 18 मतलब ओपनिंग। प्रॉफिट निकाल लोगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 16,25,000 प्लस कर दोगे ड्राइंग। ड्राइंग कितनी दी है? 5 लाख। ड्राइंग 5 लाख है, माइनस एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है अपनी 2.5 लाख, 2,50,000, और माइनस ओपनिंग कैपिटल है 14 लाख। बस जो आया वो क्या है? नेट प्रॉफिट। कितना आएगा? 21,25,000। 16,25,000 प्लस 5, 16,5 21,25,000 माइनस 2.5 लाख और माइनस 14 लाख, तो जो नेट प्रॉफिट आया वो 4,75,000, 4,75,000। सही है, आंसर मैच होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। डन। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट देखते हैं हम। इसको नोट अच्छे से कर लो, फिर अपन करते हैं। ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कन्वर्जन मेथड नहीं अपने को, हालांकि मैं सिखाऊंगा कन्वर्जन मेथड की भी रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा, है ना, उसको भी सिखाऊंगा। सीख लो, काम आएगी। हटा दूँ? चल, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अभय हु कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ascertain द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 18-19। आपको बैलेंस दिया मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये बैलेंसेस गिवन है आपके पास। डन। नीचे क्या लिखा है? अभय विड्रू 4,100 ड्यूरिंग द ईयर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। He introduced 300 as fresh capital on 15th January 19. Machinery and furniture are to be depreciated at 10% and 5% per annum. यानी इसमें तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ गया डिप्रिसिएशन का। ठीक है, शुरू करें। चलो, हाँ उसको लिख लो, यदि कोई लिख रहा है तो लिख लो, फिर इसकी शुरुआत करते हैं।
क्वेश्चन रीड कर सकते हैं आप। इसको हटा दूं? नहीं, इसको लिखा रहने देता हूँ, काम आएगा ये तो, है ना। ये हटा देता हूँ बस, है ना। चलो, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अठारह 19 2018 2019 एसेट लायबिलिटी। ठीक है, बस बैलेंसेस बता दो गाइस। मशीनरी एसेट है, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैंक, सुंदरी क्रेडिटर्स। दैट्स ग्रेट। हाँ, अमाउंट बोल दो। 8,000 मशीन का 8,000, फर्नीचर 2,000 है शायद। 750। अच्छा, 7,000 एंड 5,000। 4,000 एंड 4,500। 200 और 18। 5,000 3,500। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे। 8,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 प्लस 200, 21,200। 21,200 कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे कितनी? बैलेंसिंग फिगर में माइनस 5,000, तो यह है 16,200, 16,200। ठीक है, इधर 8,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800, यह 213,000, 213,000 माइनस 3,500, तो 17,800। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गई, तो क्लोजिंग कैपिटल 17,800। ड्राइंग कितनी दी है? 4,100। एडिशनल कैपिटल 300 गिवन है ना। और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, कितनी दी है? 16,200 कैलकुलेट कर लिए अपन ने। यहां जो आया इसको बोलो प्रॉफिट। कितना? यह है 5,400। ठीक है, यहां से तुम लेस करोगे डिप्रिसिएशन मशीन पर और फर्नीचर पर। ठीक है, मशीन पर और फर्नीचर पर। मशीन पे 10% है, तो मशीन कितने की है? 8,000 की। 8,000 का 10% 800। फर्नीचर पे 5% है, और फर्नीचर है 2,000 का, तो 2,000 का 5% कितना होगा? 400 कि 5 दूनी 10, 100 है ना। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,500। 8,000 का 10% है ना, और 2,000 का 5%, 100 रुपए। $17,800 प्लस 4,100 है ना, माइनस 300 और माइनस 16,200। सही है, इधर का टोटलिंग सही है अपना। 8,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 प्लस 200, 200 सही है।
बताइए, बुक क्वेश्चन बता दो। ओहो, एक गलती है ना, एक गलती बेटा। बैंक बैलेंसेस में 200 रुपए क्रेडिट में लिखा हुआ है। बैंक बैलेंस 200 क्रेडिट लिखा है, मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, वो इधर आएगा। ठीक है, वो बैंक ओडी इधर आएगा 200। ठीक है, तो तुम्हारी कैपिटल कम हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी? देखो इधर 21,000 आया माइनस 5,200, तो ये तुम्हारी ये 200 का और ये 15,800 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो क्या होगा 15,800, ये कितना आएगा 5,800, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा 4,900। तो बैलेंसेस में ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट का। डेबिट में आया मतलब प्लस है और क्रेडिट में आया मतलब ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी में लिखना है। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन सही है, आप लिख सकते हैं इसको। अब हम और क्वेश्चन करेंगे एक दो। ये नोट कर लिए, ये सुधार लेना है ना। चलो दो क्वेश्चन और करेंगे, है ना। इसका एक ये और एक और हो गए। चलो उधर का, हाँ नोट कर लो। पढ़ा रहने दो तो काम आता है ना। देखो अब अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। चमन मेंटेन्स, नहीं ये मत करो, क्वेश्चन नंबर 17 ही कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखते हैं अपन। पढ़ूं, शुरू करें। चलो देखो, आदित्य रिटेलर हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग बैलेंसेस। ट्रेड क्रेडिटर है, लोन फ्रॉम नरेश है, कैश इन स्टॉक, कैश इन हैंड, शॉप फिटिंग्स, ट्रेड डेटर्स, बैंक बैलेंस। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ a शॉप फिटिंग आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 780। Aditya had withdrawn 100 rupees per week for his own use। 100 रुपए पर वीक, तो एक साल में कितने वीक होते हैं 52, एक साल में कितने वीक होते हैं 52, यानी 100 इंटू 52, तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 5200, है ना। दिस मस्ट बी नोटेड। फिर आगे लिखा इन्होंने, इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर्स इज एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270, यानी ये 270 क्या है बैड डेट है, 270 क्या है बैड डेट है। उसके बाद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम नरेश बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। लोन है नरेश का जो है उस पर अपने को 5% से इंटरेस्ट देना था जो इन्होंने नहीं दिया, वो भी एक एक्सपेंस है ना। बनाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अब ये एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद अभी हमें और भी कुछ सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स,
एसेट, ये 18, सॉरी ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। बताओ, बोलो। ट्रेड क्रेडिटर, लोन फ्रॉम नरेश, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6270 6270 5890। 5890। फिर लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश मतलब हमने लिया है तो लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम नरेश 5000। नेक्स्ट, स्टॉक 12350, 12350। 11980, हाँ 11980। नेक्स्ट, कैश है, कैश कैश है 570, 570 650। 650। शॉप फिटिंग्स सॉफ्ट फिटिंग, 7250, सॉफ्ट फिटिंग मतलब फर्नीचर है ना। 7250, 7250 7800। 7800। नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स ट्रेड डेटर्स 5280, 5280 4560। 4560। बैंक बैलेंस बैंक 3990, 3990 4130। 4130। बस टोटल करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? कैपिटल। बताओ। 12350 प्लस 570 प्लस 7250 प्लस 5280 प्लस 3990, ये टोटल आया 29440। 29440 माइनस 6270 माइनस 5000, ये आया 18170। उधर है 11980 प्लस 650 प्लस 7800 प्लस 4560 प्लस 4130, ये आया अपना 29120 माइनस 5890 माइनस 5000, ये आया अपना 18230। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास, है ना। बस फॉर्मेट में रखना है और कुछ नहीं करना। देखो तो फॉर्मेट में हम रख देते हैं ओ कितनी है 18230। ड्राइंग में 52 वीक होते हैं, है ना, इंटू 100 रुपये पर वीक यानी 5200। एडिशनल कैपिटल दी है क्या? नहीं, वो बैड डेट से नहीं दिए है ना, एडिशनल कैपिटल नहीं है। ओके, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल हटा देंगे, नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल है 18170, है ना। तो कितना आएगा? 18,230 प्लस 5200 माइनस 18,170, ये आया कितना? 5260। अब यहां से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? शॉप फिटिंग पर डिप्रिसिएशन, डिप ऑन शॉप फिटिंग। शॉप फिटिंग मतलब शॉप का फर्नीचर जो है वो 780 का डिप्रिसिएशन माइनस, फिर माइनस करेंगे हम बैड डेट, जो डेटर से ई रिकवरेबल है ना, 2 कितना है? 270 जो डेटर से हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? सर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% से 5000 पे। तो 5000 पे 5% का इंटरेस्ट कितना होगा? 5000
इंटू 5/100 250 है ना, 250 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 250। ये तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना है 3960। ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें इसकी ओरिजिनल बैलेंस शीट बनानी है। अब तुम्हें ओरिजिनल बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बनाऊं, इसको हटा दूं, इसको नोट कर लो पहले, फिर इसकी मैं ओरिजिनल बैलेंस शीट बना दूं। देखो अब इसकी ओरिजिनल बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ये तो सही है, क्या सही, सॉफ्ट फिटिंग। सॉफ्ट फिटिंग में क्या करोगे तुम 7800 माइनस 780 जैसे तुम नॉर्मल बनाते थे उधर। तो यहां कितना आएगा 7020। बैड डेट जो है डेटर्स 4560 माइनस 270, 4560 माइनस 270 का बैड डेट हो गया ना, तो 4290 बराबर। इधर और कुछ भी नहीं आएगा। यहां आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 250 रुपए कैलकुलेट किया ना तुम। फिर क्या आएगी कैपिटल। कैपिटल तुम्हारी ओपनिंग आएगी। ओपनिंग कितनी है 18170 माइनस करोगे तुम ड्राइंग, कितनी ड्राइंग है 5200 की ड्राइंग माइनस करोगे, प्लस करोगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 3960। अब ये बाहर लिखना है, तो 18170 प्लस 3960 माइनस 5200, यहाँ प्लस है ना, तो ये आएगी 16930। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लो। टू 28070 टोटल चाहे तो मैच कर लो आंसर से। ठीक है, ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट एक्चुअल, ऐसा होता है। यानी तुम्हें यहाँ नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उसमें जब तुम स्टेटमेंट बनाओगे तो एसेट्स पर जो एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दोगे, और इफेक्ट देने का वही तरीका है जो तुमने फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में सीखा वो। ठीक है, क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं। मान लें कि हो जाएगा तुमसे ये चैप्टर सिंगल एंट्री, कुछ चीजें अभी इसमें और सीखनी है वो भी सीख लें। कुछ नन्हे मुन्ने चंगू मंगू छोटे छोटे क्वेश्चन सीखने हैं, सीख लें अपन उनको, है ना, है ना। चलो ठीक है, लेकिन अगले हिस्से में। ठीक।